पंजशेर में जो सूरत हाल थी इसमें पाकिस्तान की मुदाखलत अगर साबित होती है तो इस हवाले से कार्रवाई होगी। जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नजरों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथ। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिका में एक बिल आया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकता है। पाक मीडिया कह रहा है कि ये बिल इंडियन लॉबी के दम पे आया है और इसके पीछे इंडियन और इजराइल की लॉबी है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इस बिल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में क्या रोल प्ले किया था जिसकी वजह से तालिबान पंजशीर पे कब्जा कर पाया था, उसकी भी जांच होगी। तो उसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान के पैसे भी बंद हो जाएंगे। तो इस पर पाक मीडिया पाकिस्तान के एम्बेसडर जो यूएस में है उनके साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से बिल आया है, तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि इनका जो इलाका है पंजशेर, यहाँ पाकिस्तानी मुदाखलत के हवाले से पहले तहकीकात की जाएँ। पंजशेर में जो सूरत हाल थी इसमें पाकिस्तान की मुदाखलत अगर साबित होती है तो इस हवाले से कार्रवाई होगी। इस किस्म की चीज़ों का इम्कान है, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस या और किसी किस्म की सैंक्शंस, तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए और जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाने चाहिए। Pakistan's ambassador to USA, Mr. Ambassador, thank you very much for joining us indeed. Assalamu alaikum. इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट ऑन एंटिटीज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर तालिबान सेक्शन 202 के अंदर बिलखसूस 3 जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है कि क्या पाकिस्तान ने 2001 से 2020 तक तालिबान को सैंक्चुरी दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग। फिर अभी किसी किस्म का मैं समझता हूँ नतीजा अखज़ करने की जरूरत। बट यू आर कंसर्न्ड सर, राइट? क्योंकि अमरीकी सेनेटर्स के बिल के बाद 20 से ज़ायद सेनेटर्स हैं और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। हम इस तरह की लैंग्वेज को और इस तरह के इनिशिएटिव्स को अनहेल्पफुल और काउंटर प्रोडक्टिव समझते हैं। मिस्टर एम्बेसडर, मैं अगेन बिल को कोट करती हूँ। इसके अंदर जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कहा है कि हम किस तरह अपनी डिप्लोमेटिक, मुआशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भारत के साथ। इसको एड्रेस किया जाए, इसको लुक इन किया जाए टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड रशिया। आने वाले दिनों के अंदर तो हम पे बड़ा मजीद प्रेशर होगा। इधर ये भी लिखा है विल हेल्प दोस कंट्रीज डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। हमारी एक पोजीशन है खित्ते के अंदर सीपेक को मद्देनजर रखते हुए, वो एक आंसर है। वी आर पार्टनर्स विद चाइना, रशिया के साथ भी हमारी डील्स चल रही हैं। एट द सेम टाइम भारत इज इन लाइन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई मीन, इस सूरत हाल के अंदर इट डजंट सीम टू बी अ वेरी रोजी पिक्चर फॉर अस। और लॉबिंग का, आपको लॉबिंग की अहमियत आप यकीनन जानते हैं। आजकल की दुनिया के अंदर ये लॉबिंग की दुनिया है। अमेरिकन लॉबी, यहूदी लॉबी, हिंदुस्तानी लॉबी। हम पाकिस्तानी लॉबी का क्यों नहीं सुनते या समझते? आप अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, इस वक्त कितनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पोजीशन आर वी इन? सबसे पहले तो देखिए, एक बात, कोई एक व्यू नहीं है इस बिल में। जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करने की बात की गई है। देखिए, ये कोई एक व्यू, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इस सिस्टम में ये एक व्यू है, एक नुक्ता नज़र है, और वो नुक्ता नज़र जो है आपको मीडिया में भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए नज़र आ रहा है और हम उसको हर सतह पे बिल्कुल रिबट कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ओपैड आया और ये चंद महदूद मुद्दत में सर ऑपेड्स के ऊपर भी इतना क्रिटिसिज्म होता है मिस्टर एम्बेसडर। ऑपेड्स अपने सियासी हरीफों के खिलाफ लिख रहे हैं, वजीर आजम साहब। आई मीन, हु डज दैट? ये जिंदगी में पहली कभी भी नहीं हमारी तारीख में हुआ कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इंटरनेशनल। उससे पहले देखें, फॉरेन मिनिस्टर का ओपैड, मेरे ओपैड्स जो हैं और इस दूसरे भी जो हमारे सीजन फॉर्मर एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज और लोगों के, तो पब्लिक स्पेस में ये कोई नैरेटिव आर्टिकुलेशन का चैलेंज नहीं है।
और लॉबिंग एफर्ट जो है हमारी जो सबसे बड़े एलाइज हैं लॉबिंग के हवाले से, वो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है और उनके साथ हम बहुत क्लोजली जो है वो काम कर रहे हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और उनकी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट के साथ हम हिल पे भी और जो पॉलिसी कम्युनिटी है उसको भी रीच आउट कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और कांग्रेस में कितने सेनेटर्स हैं जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं? 20 सेनेटर्स ने तो एक तरह पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया है। हाउ मेनी आर यू डायरेक्टली इन टच विद? नहीं, देखिए, वो इस तरह मतलब नाम लेना या नंबर देने की बात नहीं है। क्या आपने कोई अपने तय कोशिशें की हैं कि अमेरिकी सदर पाकिस्तानी वजीर आजम को रीच आउट करें? आप कोई 5 दफा सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से और हमारे लीडर से बात कर चुके हैं। एनएसए फिजिकली मुलाकातें और बेशुमार कॉल्स कर चुके हैं। जनरल ऑस्टिन कर चुके हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स कर चुकी है, यूएसटीआर कर He's a चुका busy है। man, says हमारा Imran Khan, एनर्जी sir. I'm just asking you, have you been able to reach out to the busiest man on earth? नहीं, वो अगेन बात मेरे रीच आउट करने या उनके हमें रीच आउट करने की कॉल नहीं हुई, लेकिन हम इसको एज ए यार्डस्टिक क्लियरली नहीं देख रहे। ठीक है सर। एंड लास्टली, आप कंसर्न्ड हैं इस बिल के हवाले से? अब कंसर्न यकीनन, बिकॉज ये अनहेल्पफुल लैंग्वेज है, इवन इफ इट डजंट गो एनीवेयर। ये हमारे लिए जो है ये कोई अच्छा यानी शेड्यूल नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले इंडियन लॉबी के बारे में बात करते हैं। पाक मीडिया ने जो कहा कि इंडियन और इसराइल की लॉबी की वजह से ये सब हुआ है, तो पाक मीडिया क्या कहना चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान के खुद के होम मिनिस्टर शेख रशीद कहते हैं कि तालिबान सब पाकिस्तान से ट्रेन होकर अफगानिस्तान गए हैं और तालिबान के सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा है। और पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने कहा है कि तालिबान की मदद पाकिस्तान ने की। और आपको याद होगा कि कैसे पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि तालिबान कैसे पाकिस्तान को कश्मीर आज़ाद करके देंगे। ये सब होने के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि इंडियन लॉबी ने प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से ये बिल आया और इसी वजह से पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकता है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान इसमें भी विक्टिम है। पाकिस्तान की हरकतों को जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान करता है, उसको जब भारत एक्सपोज करता है, पाकिस्तान उसको प्रोपेगेंडा करता है। प्रोपेगेंडा का मतलब झूठ होता है। भारत पाकिस्तान के बारे में जो भी कुछ कहता है अफगानिस्तान के मामले पर, उसमें क्या झूठ है? वो तो सब सच है। तो उसके ऊपर मान लेते हैं कि यूएस सेनेटर्स ने भरोसा करके ये बिल लाया है, तो इसमें गलत क्या है? अगर ये झूठ है तो पाकिस्तान साबित करे। पर पाकिस्तानी मीडिया भी जानता है कि ये झूठ नहीं है, सच है। तो इसीलिए सिर्फ अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए पाकिस्तान इंडियन लॉबी और इसराइल लॉबी के ऊपर दोष दे देता है। और वैसे इसमें इसराइल की लॉबी कैसे आ गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे इस पर और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो बिल में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो पाकिस्तान ने जो हरकतें की अफगानिस्तान में, और उसके बाद इमरान खान ने अमेरिका और ब्लिंकन के बारे में क्या कहा CNN के इंटरव्यू में, वो आप जाके देख सकते हैं। इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका से भीख मांगता है और जो अब तालिबान के लिए भीख मांग रहा है, वो ब्लिंकन और बाइडेन को नासमझ और बेवकूफ़ कह रहा है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश अमेरिका के राष्ट्रपति को नासमझ और बेवकूफ़ कहे CNN पे, और उसके बाद पाकिस्तान सोचता है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जानते हुए अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि 2008-9 के करीब विकीलीक्स ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें CIA ने कहा था अपने खुफिया डॉक्यूमेंट में कि ISI कैसे तालिबान की मदद कर रही है अमेरिकी सेना के लोगों को मारने के लिए। तो ये चीज़ अमेरिका को 2008 या 9 से पता है। तो उसके बाद इमरान खान जो ना बड़बोला है शेख रशीद की तरह, उसने जो कहा अमेरिका के बारे में, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या सोचा था, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
तो पाकिस्तान अगर इतना बड़ा बेवकूफ़ है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो सैंक्शन लगने वाली ही है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि इस बिल में लिखा हुआ है कि अमेरिका भारत के साथ इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत करेगा और जो इकोनॉमिक रिश्ते है चाइना और रशिया के साथ उसे दूर जाएगा, तो ये पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है। तो पाक मीडिया ने सही कहा और ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्वाड इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिका और भारत के रिश्ते इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा मजबूत हो और भारत को चीन के खिलाफ खड़ा किया जा सके इकोनॉमिकली। तो इसीलिए क्वाड को बनाया गया था। तो इस बिल में जो लिखा हुआ है वो कोई नई चीज़ नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो बनेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान चीन की तरफ पूरी तरह चला गया है। और इमरान खान ने अमेरिका के बारे में जो कुछ कहा उसके बाद तो अमेरिका पाकिस्तान का मुंह भी नहीं लगाएगा और ये बिल उसका पहला कदम है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान अगर सोचता है कि चीन उसकी मदद के लिए आएगा तो चीन नहीं आएगा, क्योंकि चीन सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। तो पाकिस्तान यहाँ बुरा फंस गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।